जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कि दीपक का बार बार बुझना किस बात का संकेत होता है, क्यों बुझता है। हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करें। हमारा जो है लिंक आपको इंस्टाग्राम का इसी चैनल पे मिल जाएगा। तो जो है चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की असीम कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे और मेरी माई जगत जननी माँ भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में अन्नपूर्ण रूप में वास करे। जय माता की। ये जो वीडियो का टॉपिक है हम इसलिए बना रहे हैं कि किसी भक्त के साथ ऐसा कार्य जो है बार बार हो रहा है। तो ऐसा होता है कि कई बार हम बालाजी से आते हैं, तो बालाजी से आते हैं जब हम अखंड दीप लगाते हैं, 11 दिन की ज्योति लगाते हैं, 21 दिन की लगाते हैं, 41 दिन की लगाते हैं। उस दौरान अगर आपका दीपक एक बार बुझ गया तो कहीं ना कहीं आपकी लापरवाही भी हो सकती है। अगर दीपक आप जला रहे हो और वो बार बार बुझ रहा है तो कहीं ना कहीं संकट जो है वो चाहता नहीं है कि आप घर के अंदर जो है दीप प्रज्वलित करें। दीप जो है, दीप क्यों लगाया जाता है? दीप हमारी आस्था का विषय है, हमारी सकारात्मक ऊर्जा का विषय है, हमारे जीवन में अंधकार को दूर करता है और प्रकाश को उजागित करता है। हम जब आरती के समय दीप का दान देते हैं, जब आरती करते हैं तो दीप जलाते हैं और दीप जब प्रज्वलित होता है उसकी जो ऊष्मा है वो पूर्ण रूप में फैल जाती है और कृपा प्राप्त होती है। हमारे इष्ट देव के आगे हम दीप का दान देते हैं। तो अगर कई बार आपके साथ दीप आप जला रहे हो और जलाने के बाद आपने दीप जला दिया और अचानक ही आप अपनी पूजा में मगन हो और दीप जो है वो बुझ गया, तो इसको आप क्या बोलोगे? क्या आपका इष्ट आपसे नाराज है, या आपकी पूजा स्वीकार नहीं हो रही, या किस प्रकार की दिक्कत हो रही है? मन में इस प्रकार के कई प्रकार के विचित्र से सवाल जो है अचानक ही खड़े हो जाएंगे। कई बार इस प्रकार आपके मन के अंदर जो ये सवाल खड़े हो गए हैं, इसका सलूशन आपके पास भी स्वयं होता है। आपकी बनाई हुई बत्ती में कई बार कमी हो सकती है। दूसरी बात ये हो सकती है कि जो आपका दीप, अगर एक बार ऐसा काम हुआ है और दोबारा उसी दीप को आपने जला दिया और वो प्रज्वलित हो गया, तो कई बार जनरली भी इस प्रकार से बुझ सकता है। लेकिन अगर यही काम बार बार आपके साथ हो रहा है तो कोई ना कोई शक्ति ऐसी है, कोई ना कोई ऐसी अभद्र आत्मा है जो चाहती नहीं है कि आप दीप को प्रज्वलित करके रखो और दीप का दान करो। और दीप मान लो जो दीप है वो बार बार आपकी सकारात्मक ऊर्जा को उदय नहीं देना चाहती, वो बुझाने की कोशिश करती है। हम कई बार साधना के अंदर बैठते हैं, पूजा के अंदर बैठते हैं, नवरात्रि के अंदर जिस प्रकार से अखंड ज्योत की हम पूजा करते हैं। अखंड ज्योत का मतलब अखंड प्रतिज्ञा लेकर ही हमें सही कई बार कार्य करना पड़ता है। और उस दौरान हमें पूर्ण रूप से ज्योत जो है, एक जैसे हम छोटे बच्चे का ख्याल रखते हैं, इस प्रकार से हमें ज्योत का भी ख्याल रखना पड़ता है। और इस प्रकार से अगर ज्योत का बार बार बुझना तो ये नॉर्मल संकेत नहीं हो सकते। लेकिन जनरली अगर एक बार बुझ जाना और आपकी पूजा, ये आपके मन में इस प्रकार से ख्याल आना कि आपकी पूजा स्वीकार नहीं हो रही, ये गलत है। हर चीज को आप नकारात्मक से मत लेके जाइए। कई बारी क्या होता है, कुछ ऐसा भी होता है कि कई बार हम दीपक के अंदर फूल बन जाता है और हम उसको कृपा बोलते हैं बार बार कि अब वो दीपक के अंदर फूल बन रहा है। रोज अगर कभी एक आधी बार आपके ऊपर कई इस प्रकार की आकृति के फूल बनते हैं जो कि विशेष तौर पर देखने लायक होते हैं। कई बार दिल की आकृति के बन जाते हैं, कई बार 2 रूप में नैना देवी के रूप में निकल जाते हैं, और कई बार मानो अलग अलग कमल के रूप में भी खिल जाते हैं। तो ये जो एक कृपा का विषय है। लेकिन कई बार हम सोचते हैं कि जो दीप बार बार बुझ रहा है वो हमारे साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। अगर कई बार अचानक ही बुझ जाता है वो एक नॉर्मल है, आप इसको भ्रम लेकर मत चलिए। अगर इस प्रकार का कार्य आपके साथ हो रहा है तो ये कई बार ये भी होता है कि ये जो आपके ऊपर कई बार परमात्मा की कृपा होती है और परमात्मा भी स्वयं चाहते हैं कि इसकी हद देख ले। किस प्रकार से परीक्षाएं भी हो सकती हैं, कई बार हर प्रकार की परीक्षा हो सकती है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज।